ठीक है, सो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कंपेयर करेंगे कि जल्दी कैसे सब कुछ में बने। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे DNS लिखेंगे, ठीक है, DNS को कंपेयर करेंगे, फिर BSc को कंपेयर करेंगे, फिर BTech को कंपेयर करेंगे और लास्ट में GME को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक मैं स्टैंडर्ड एज लेता हूँ 18 साल, ठीक है। मैंने आप 12th कब पास कर रहे हैं? 12th पास आप 18 साल के में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 18 साल में DNS कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप 18 साल में DNS कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 18 साल के हुए। BSc में 18 साल में एडमिशन लिए, BTech में आप 18 साल में एडमिशन लिए और GME में आप 18 साल में एडमिशन नहीं ले सकते। आप 18 प्लस 4 22 साल में एडमिशन लेंगे आप, ठीक है, 22 साल में, ठीक है। ये हो गया एडमिशन, ठीक है, ध्यान दें एडमिशन। अब हम कॉलेज पास कब करेंगे? कॉलेज पास कब करेंगे, ठीक है। कॉलेज DNS में हम कॉलेज पास करेंगे 19 साल में, BSc में हम कॉलेज पास करेंगे 21 साल में, 3 साल का BSc है। BTech कॉलेज पास करेंगे हम 21.5 22 साल में कर लीजिए। और GME कब पास करेंगे हम? 23 साल में, 1 साल का कोर्स होता है GME का, 23 ईयर्स में हम GME पास करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इंटर्नशिप लेते हैं हम, ठीक है, इंटर्नशिप लेते। तो आपका इंटर्नशिप DNS में इंटर्नशिप है 18 मंथ्स का इंटर्नशिप है, 18 मंथ्स का इंटर्नशिप है, लेकिन 18 मंथ्स एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 9 महीना का एक कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर बीच में आप पकड़िए कि 3 महीना का वेटिंग पीरियड है, फिर आप और एक 9 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पकड़िए, तो 21 महीना प्लस 3 महीना आपका प्रीवियस वेटिंग पीरियड है, ठीक है। तो आपको 18 महीना कंप्लीट करते करते 24, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है, 24 महीना लग जाएगा। तो आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या एज हो जाएगा? 21 साल, ठीक है। मैंने भी अपने 21 साल में ही इंटर्नशिप कंप्लीट किया था। और BSc में क्या होगा? BSc में आपको 12 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 12 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है। आप 3 महीना वेटिंग, दो जहाज का मानिए, जहाज ज्वाइन करने से पहले 3 महीना वेटिंग और इन बिटवीन दूसरा जहाज में 3 महीना वेटिंग, ठीक है। तो 12 महीना आपका हो जाएगा टोटल वेटिंग पीरियड मिला के 18 महीना, मतलब 1.5 ईयर्स। तो जब आप BSc करेंगे और इंटर्नशिप कंप्लीट करके आएंगे तब आपकी उम्र क्या होगी? 22.5, बराबर 22.5। अभी BTech में क्या है? BTech में 6 महीना का है, 6 मंथ का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो BTech में और 3 मंथ का आप वेटिंग पीरियड मानते हैं। तो जब आप BTech में करके आएंगे इंटर्नशिप, तब आपकी उम्र क्या होगी यहाँ पे? 22.5, क्लियर। 3.5 साल का कोर्स और 6 महीना का इंटर्नशिप। GME में क्या होता है? GME में भी 6 महीना का ट्रेनिंग। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि 3 महीना का वेटिंग पीरियड और 6 महीना का इंटर्नशिप, तो आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी ऑलमोस्ट 20, इसको मैं 23 कर देता हूँ, 23 ईयर्स फॉर BTech एंड 24 ईयर्स फॉर GME। मतलब कि आप जब अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे कैडेटशिप, तो आपकी उम्र मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपकी एज क्या होगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये एज है। लोगों के मन में बहुत सारी डाउट है, ये वीडियो आपका सारा डाउट क्लियर करेगा। तो ये 21 साल की उम्र में आपका DNS में इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, BSc 22 साल 22.5 में कंप्लीट हुआ, BTech 23 में कंप्लीट हुआ और GME 24 में कंप्लीट हुआ, क्लियर। उसके बाद में हम करेंगे कोर्सेज, MMD के एग्ज़ाम्स, ये सब इवेल्युएट करेंगे कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो कोर्स करने में और ये सब करने में कितना टाइम लगेगा? DNS के केस में आपको 4 मंथ का फंक्शन कोर्स करना है, 4 मंथ का फंक्शन, ठीक है, 4 मंथ का फंक्शन कोर्स करना है। फिर आपको एडवांस फायर फाइटिंग प्लस PSCRB
प्लस PhD करना है, ये इसमें 1 महीना लगेगा। 3 हफ्ते का कोर्स होता है, फिर भी 1 महीना लग जाता है। GMDSS करना पड़ता है आपको, उसमें 3 हफ्ते का कोर्स होता है, तो ये 3 वीक्स मानिए, फिर भी सीट मिलते मिलते 1 महीना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ROC ARPA करना पड़ता है, ये भी 3 हफ्ते का कोर्स है, आप मानिए 1 महीना लग जाता है, 1 वीक बफर टाइम लीजिए, तो ये फिर ECDIS कोर्स करना पड़ता है। ECDIS ये 1 वीक का कोर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये सारे कोर्सेज करने में 3 महीना और फंक्शन कोर्स मिला के टोटल 7 मंथ कोर्स में लग गया, ठीक है। 7 मंथ कोर्स में लग गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 7 मंथ कोर्स में लग गया, कोर्स 7 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद में आप MMD में गए, असेसमेंट वगैरह करवाए, रिटन एग्ज़ाम दिए, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम दिए। तो रिटन एग्ज़ाम करने में आपको लग जाता है 1 मंथ, 1 महीना रिटन एग्ज़ाम चलता है। फिर उसके बाद में आपका ओरल चालू होता है, ठीक है, ओरल एग्ज़ाम चालू होता है। तो ओरल आपने 1 अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तो 2 महीना लगा आपको ओरल क्लियर करने में, या 3 महीना, मान लीजिए 3 फंक्शन है, 3 महीना लगा ओरल क्लियर करने में। तो 7 या 10 और 1 11 महीना हो गया, 11 महीना। और एक महीना हम और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा बफर टाइम लेके, कि बीच में कुछ दिक्कत हो गई, एग्ज़ाम से एक बार में नहीं अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सब कुछ ले लेते हैं। तो टोटल 12 महीना आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 महीना लग रहा है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आपका कोर्स वगैरह में 12 महीना लगा, तो कोर्स कंप्लीट कब हो गया आपका? 22 ईयर्स की एज में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया BNS के केस में, ठीक है। BSc में क्या है, BSc में आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके आए, उसके बाद में आपको फंक्शन कोर्स नहीं करना है, ठीक है, और रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, ये चीज़ से एग्जेम्प्टेड है आप। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 वीक्स का ROC ARPA प्लस 3 वीक्स का GMDSS प्लस 3 वीक्स का एडवांस फायर फाइटिंग PSCRB जो एडवांस STCW कोर्स होता है, प्लस 1 वीक का ECDIS। तो आपको 9 वीक, 10 वीक, मान लीजिए 3 महीना, ठीक है, 3 महीना। बस यहाँ पे आपको ओरल एग्ज़ाम देना है, ओरल एग्ज़ाम देना है। ओरल में मान लीजिए आपका 3 अटेम्प्ट देते हैं हर महीना में, 1 महीना में दिए अटेम्प्ट फेल हो गए, फिर दूसरा महीना दिए फेल हो गए, फिर तीसरा महीना दिए पास हो गए। तो हम 3 अटेम्प्ट लेके चलते हैं, तो आपको 3 अटेम्प्ट देने में 3 महीना लगेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 6 महीना। तो BSc के केस में आप 6 महीना के अंदर में क्लियर हो जा रहे हैं, मतलब कि आप सब कुछ MMD एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जा रहा है 6 महीना के अंदर, मतलब 23 साल की उम्र में आप 3rd ऑफिसर बनने के लिए रेडी है। मतलब COC आपका क्लियर कब होगा? 23 साल की उम्र में COC क्लियर हो जाएगा। BTech में छोटे मोटे कोर्सेस हैं, एडवांस फायर फाइटिंग वगैरह, ये सब कोर्सेस है, ये सब भी आपका 6 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 6 पेपर है, सब कुछ कंप्लीट हो गया आपका 6 से 7 महीना में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका 23.5 की उम्र में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम फॉर GME ऑल्सो 24.5 की उम्र में आप यहाँ पे ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि अगर आप DNS करते हैं तो जो मोटी कमाई है, कैडेटशिप के बाद मोटी कमाई है, वो मोटी कमाई 22 साल की उम्र से आना चालू होगा, ठीक है। BSc अगर करते हैं तो 23 साल की उम्र से 3rd ऑफिसर की सैलरी आने चालू होगी। अगर BTech करते तो 4th इंजीनियर की जो सैलरी है वो 23.5 साल से आना चालू होगा। और अगर GME करते हैं तो 24.5 साल, मतलब राउंड फिगर में 24 या 25 साल ही ले ले, तो ये एज पे आपका 3rd ऑफिसर का सैलरी का आना चालू होगा। कितना आना चालू होगा? $3,000, ठीक है, $3,000 आपका आना चालू होगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं आगे के लिए, पूरा कंप्लीट पैकेज है भैया ये वीडियो, ध्यान से देखें। तो आपका अब यहाँ पे मैं करता हूँ डॉलर, ठीक है। $3,000 आप कब कमाएंगे? 22 साल, 23 साल, इसको राउंड फिगर में 24 और 25 ही कर देता हूँ ना, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी तो होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर किया, लेकिन क्लियर करने के तुरंत बाद तो जहाज़ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी है। तो हम 6 महीना का वेटिंग पीरियड लेते हैं आप जब COC क्लियर किए उसमें जहाज़ पे जाने के लिए, तो इसमें सब में 6 महीना ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं 6.5 महीना, 6 महीना। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ कंपनी जल्दी भी शिफ्ट दे देती है तो छोड़ देते हैं, ऐड नहीं करते अभी। तो
$3000 मिलेगा। अब आप सेकंड ऑफिसर बनेंगे, थर्ड इंजीनियर बनेंगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो सेकंड ऑफिसर एक नॉर्मल कंपनी में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हम थोड़ा सा हायर वाला लेते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 18 महीना का सीलिंग। तो 18 दोनों में, फोर्थ इंजीनियर में भी यही रिक्वायरमेंट है, थर्ड ऑफिसर में भी यही रिक्वायरमेंट है। थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए कंपनी प्रेफर करती है 18 महीना का आपको एक्सपीरियंस हो, और फोर्थ इंजीनियर से थर्ड इंजीनियर बनने के लिए भी कंपनी प्रेफर करती है 18 महीना का एक्सपीरियंस हो। तो 18 महीना आप एक बार में 18 महीना तो करेंगे नहीं, 6 महीना करके करेंगे। तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ 3 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आप सेकंड ऑफिसर या थर्ड इंजीनियर बनेंगे। क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है। अब 6 महीना 6 महीना 6 महीना इसके बीच में आपको वेटिंग करना पड़ेगा। घर में भी तो टाइम एंजॉय करेंगे भाई, पर्सनल लाइफ भी तो है, जहाज़ की नौकरी तो सब कुछ नहीं है, फैमिली को भी तो टाइम देना है। अगर फैमिली को नहीं टाइम देना है, जल्दी ज्वाइन करना है, देन दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे एक एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट किए, आप 2 महीना घर पर रुके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप 2 महीना घर पे रुके और यहाँ पे आपको 2 महीना का वेटिंग पीरियड मिल गया। तो 2 + 2 + 2 6 महीना, और 18 महीना हमको कंप्लीट करना है। तो कितना हो गया टोटल मिला के? 18 + 6 = 24। तो 24 महीना हम मान के चल रहे हैं कि इस जब आप थर्ड ऑफिसर फर्स्ट में जा रहे हैं, उसके 24 महीना के बाद 2 साल के बाद आप सेकेंड ऑफिसर बन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल ऐड कर देते 24, यहाँ पे ऐड कर देते 25, यहाँ पे ऐड कर देते 26, यहाँ पे ऐड कर देते 27, ठीक है। तो इस उम्र में आपको कितना मिलेगा? 24, $4000, ठीक है। आप जब 24 साल के होंगे तब 4000। इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि भैया हम 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, कैडेटशिप से 10 लाख रुपए मिलने लग जाएगा, नहीं। ये एक्चुअल बता रहा हूँ मैं, जो जहाज पे फॉलो होता है। क्या उम्र पे आप 10 लाख रुपया कमाना मंथली चालू करेंगे? मिलेगा 10 लाख रुपया महीना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो देखिए आप, ठीक है। तो $4000 आप 24, 25, 26, 27, ठीक है। आप इसको 88 से मल्टीप्लाई करें, अभी 88 का रेट चल रहा है USD, आप इसको 88 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सेकंड ऑफिसर बन गए यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑफिसर बने, यहाँ पे सेकंड ऑफिसर बने, या फिर दोनों की सैलरी सेम होती है, सेकंड ऑफिसर थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर फोर्थ इंजीनियर। तो आप उसका चिंता मत करिए कि सर फोर्थ इंजीनियर की क्या सैलरी होगी, आप खाली थर्ड ऑफिसर के बारे में बता रहे हैं। पैरेलल रैंक वाले इक्वल सैलरी लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका फोर्थ इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर के लिए भी यही चीज़ है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर बनेंगे। तो चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर बनने के लिए क्लासेस करना पड़ता है, क्लास 2 का एग्ज़ाम देना पड़ता है और चीफ मेट एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। तो दोनों का ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम है, सेम टाइम ही लगता है, लेकिन बस ये है कि पढ़ाई अलग अलग होती है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ता है। 3 + 3 मंथ का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 महीना का कोर्स हो गया। फिर 3 महीना के बाद में आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, 5 पेपर देना पड़ता है इसमें, ठीक है। 3 महीना का कोर्स करना पड़ता है, फंक्शन कोर्स। फिर उसके बाद में चीफ मेट फंक्शन कोर्स करना पड़ता है, फेज़ 1 फेज़ 2। उसके बाद में 5 पेपर देना पड़ता है 3 मंथ, इसमें भी 5 पेपर। तो टोटल 10 पेपर देने पड़ते हैं आपको, 10 पेपर। तो यहाँ पे 10 पेपर देने में लगभग आपको लग जाता है 2-3 महीना, 3 मंथ। फिर आप ओरल देते हैं, ओरल में हम मान के चलते हैं कि 3 अटैम्प्ट, ठीक है। मेरा 2 अटैम्प्ट में हो गया था, तो हम मान के चलते हैं कि 3 अटैम्प्ट आपको लगेगा ओरल में, ठीक है। तो 3 अटैम्प्ट में आपका 3 महीना चल जाएगा। तो मतलब कि 3 + 3 6 महीना का आपको कोर्स हो गया, और 3 महीना आपको रिटन एग्ज़ाम्स में लग गए, 3 महीना आपको ओरल एग्ज़ाम्स में लग गए, जो कि एक एवरेज आदमी को लगता है, ठीक है। रिटन मेरा एक बार में क्लियर हो गया था, तो मेरा ये 3 महीना बच गया था, ठीक है। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम किया था, तो मैं 9 महीना में चीफ मेट बन गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि आपको लगेगा लगभग 1 साल। यही क्राइटेरिया है सेकेंड इंजीनियर के लिए भी। क्लास 2 का एग्ज़ाम में भी ऑलमोस्ट यही क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे तब एग्ज़ाम क्लियर होगा अभी, ठीक है। एग्ज़ाम ही क्लियर हो रहा है, तब आपका 25 साल की उम्र में आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। यहाँ पे 26 साल, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 28,
ठीक है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग पीरियड वगैरह था मेरे टाइम पे और मैं थोड़ा सा घर पे भी रुका था, तो मैं बीएससी वाला कैंडिडेट था, तो मैं चीफमेट का एग्ज़ाम 26 में नहीं, मैंने 27 की उम्र में क्लियर कर लिया था। ठीक है, थोड़ा सा लेट हुआ था, 27 की उम्र में मैंने क्लियर कर लिया था। लेकिन एक नॉर्मल अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में काम करेंगे तो 26 की उम्र में आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो अभी हो गया एग्ज़ाम क्लियर। अब प्रमोशन भाई कंपनी देती है, एग्ज़ाम क्लियर तो एमएमडी ने कर दिया, अब प्रमोशन कब मिलेगा? एग्ज़ाम क्लियर किए, सीओसी दिया हाथ में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को चाहिए और एक्सपीरियंस। तो एक जो मार्केट में स्टैंडर्ड चलता है वो मैं बताता हूँ। 18 महीना का तो आपको एलिजिबल है एग्ज़ाम्स देने के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद कंपनी और 2 कॉन्ट्रैक्ट मांगती है, बोलती है कि 12 महीना और एक्सपीरियंस लीजिए तब हम चीफ ऑफिसर बनाएंगे आपको। और टैंकर में तो और ज़्यादा है, अगर आप लकी हुए तो और 6 महीना में मिल जाएगा। लेकिन मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, 6 मंथ के 18 मंथ्स के बीच में कंपनी प्रमोशन देती है चीफ ऑफिसर को, इससे कम में नहीं देती है। तो कंपनी प्रमोशन देगी, चीफमेट निकल गया है, क्या फ़ायदा? प्रमोशन तो मिला ही नहीं, सैलरी कैसे बढ़ेगी? तो ये चीज़ को देखें कि आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद भी 2 कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6-6 महीना का। अब 2 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो तुरंत तो नहीं होगा 2 कॉन्ट्रैक्ट, वेटिंग भी रहेगा एक से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ठीक है, तो 6 महीना का वेटिंग हम मान लेते हैं, जहाँ ज्वाइनिंग करने से 3 महीना और दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का 1 महीना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर करने में 1 साल तो एग्ज़ाम क्लियर करने में लगा, 1 साल तो हमको एग्ज़ाम क्लियर करने में लगा, और 6 महीना का हम बीच में बफर पीरियड ले लेते हैं। तो और भी चलिए थोड़ा डिले विले करके हम 2 साल ही ले लेते हैं। मान लीजिए 2 साल लग गया हमको प्रमोशन लेने में। ठीक है, चीफमेट क्लियर करने के बाद में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चीफमेट क्लियर करने के बाद में 2 साल, 1 से 2 साल एवरेज लगता ही है, तो हम 2 साल हायर साइड में ले लेते हैं। शादी वादी हो गई आपके, उस समय नॉर्मली जब चीफमेट होता है तो लोग शादी वादी कर लेते हैं, 26, 27, 28 साल के हो जाते हैं लोग, उस समय शादी वादी कर लेते हैं। तो चल लेते हैं कि चलिए उस समय आप घर पे अपना मज़े किए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए, और 2 साल के बाद में आप चीफ ऑफिसर बन गए। तो आप जब चीफ ऑफिसर बने, चीफ ऑफिसर सेकेंड इंजीनियर बने 2 साल बाद, तो 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अगर आप डीएनएस करते तो चीफ ऑफिसर बनेंगे 27 साल की उम्र में, अगर बीएससी करते तो चीफ ऑफिसर सेकेंड इंजीनियर बनेंगे 28 साल की उम्र में, बीटेक करते तो सेकेंड इंजीनियर 29 ईयर्स में, और जीएमई करते हैं तो 30 ईयर्स की उम्र में आप सेकेंड इंजीनियर बनेंगे। क्लियर? आप चीफ ऑफिसर की एवरेज सैलरी में बता रहा हूँ। ठीक है, एवरेज सैलरी $8,000। ठीक है, अब $8,000 को 8 × 9 कितना हुआ? 88 × 8,000 अप्रोक्सीमेट बताइए, 7 लाख रुपया। एक रैंडम लेता हूँ। तो अगर आप डीएनएस करते हैं तो 27 साल की उम्र से आप 7 लाख रुपया कमा सकते हैं, बीएससी करते हैं तो 28 साल की उम्र से आप 7 लाख रुपया कमा सकते हैं, बीटेक करते तो 29 ईयर्स, और जीएमई करते तो 30 ईयर्स की उम्र से आप 7 लाख रुपया कमा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है कैप्टन और चीफ इंजीनियर। ठीक है, कैप्टन और चीफ इंजीनियर। अभी चीफ ऑफिसर बनने के बाद में आपको 12 महीना का रिक्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए, और या सेकेंड इंजीनियर भी है तो चीफ इंजीनियर का एग्ज़ाम्स के लिए 12 महीना का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट यहीं पे फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, आप इतनी साल की उम्र में आप एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने में आपको लगता है लगभग 6 महीना में सब कुछ क्लियर हो जाता है। 1.5 महीना का कोर्स होता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो 6 महीना में क्लियर हो जाता है। तो 6 महीना में आप एग्ज़ाम देके 27.5, 28.5, 29.5 और 30.5, तो ये साल में आप क्लियर हो गए। लेकिन अब प्रमोशन कैसे मिलेगा? प्रमोशन ऐसे देती नहीं है। बल्क कैरियर में 30 महीना का रिक्वायरमेंट है कंपनी टू कंपनी, टैंकर में तो 40 महीना और उससे भी ऊपर, एलएनजी में तो 50 महीना। ठीक है, 40 मंथ। तो एक एवरेज 36 मंथ लेके चलते कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब 36 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए चीफ ऑफिसर। 36 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए चीफ ऑफिसर या सेकेंड इंजीनियर, तब आपको चीफ इंजीनियर या फिर कैप्टन में प्रमोशन मिलता है। तो 36 महीना मतलब 6 महीना का 6 कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीना का 6 कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। अब घर पे भी वेटिंग करेंगे, ठीक है। तो 6 कॉन्ट्रैक्ट में आप हर महीना, हर बार घर पे 2 महीना एक एवरेज लेके चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो 2 मंथ आप हॉलीडे मनाएंगे, वैकेशन मनाएंगे, ठीक है। तो कितना, 2 महीना हॉलीडे मना रहे हैं, 6 महीना का 36 महीना, तो ये कितना हो गया टोटल 12 मिला के 48 महीना, मतलब 4 साल, ठीक है। तो मतलब चीफ में जब आप बनेंगे उसके बाद में लगभग 3 से 4 साल लगेगा आपको कैप्टन का प्रमोशन, ये 4 पट्टी लेने में, ठीक है। ये 3 पट्टी देख रहे हैं, ये 3 पट्टी होता है चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर का। इसको 4 पट्टी लेने में कम से कम 4 साल लगेगा आपको चीफ ऑफिसर बनने के बाद, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद नहीं, चीफ ऑफिसर बनने के बाद। तो अब हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं कैप्टन और चीफ इंजीनियर कब बनेंगे, ठीक है। 4 साल यहाँ पे 31.5, एक राउंड फिगर में 32 साल ले लेते हैं। 32 साल की उम्र में अगर आप कैप्टन बनेंगे डीएनएस में, बीएससी में 33 साल की उम्र में, बीटेक में 34 साल की उम्र में चीफ इंजीनियर बनेंगे, और जीएमई में 35 साल की उम्र में आप बन जाएंगे चीफ इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सैलरी होगी एवरेज $10,000, ठीक है। $10,000 ये मैं ड्राई शिप का बता रहा हूँ। $2,000 एक्स्ट्रा ऐड कर ले ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर के लिए, और गैस कैरियर के लिए $4,000 एक्स्ट्रा ऐड कर ले, ठीक है। तो 32 साल की उम्र में आप कराएंगे। अब क्या 88 का रेट है, इंटू 10,000 करें, लगभग 9 लाख। तो आप 32 साल की उम्र में 9 लाख रुपया कमाना चालू करेंगे। डीएनएस करते हैं तो, बीएससी करते हैं तो 33 साल की उम्र में आप 9 लाख रुपया कमाना चालू करेंगे। बीटेक में अगर करते हैं तो 34 साल की उम्र में आप 9 लाख रुपया महीना कमाने की ताकत रखते हैं, और जीएमई में 35 साल की उम्र में आप 9 लाख रुपया महीना कमाने की ताकत रखते हैं। तो ये है मर्चेंट नेवी का सच्चाई, रियल ट्रूथ। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप इधर उधर देखें, ऐसा आपको अगर कोई बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही है रियलिटी इस फील्ड का, इस फील्ड की सैलरी का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बी सेफ, वर्क हार्ड, गेट क्लियर योर IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप।